गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न प्लस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज का वीडियो में देख रहे हैं, क्या है थंबनेल। 17 सालों के बाद होगी जेट परीक्षा की मतलब परीक्षा का आयोजन करने जा रही है सरकार। यानी कि हमारे झारखंड में जो है 17 सालों के बाद जो है एक नोटिफिकेशन आया है अखबार के माध्यम से, जिसमें जो है झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए सरकार एक नोटिफिकेशन दिया है पेपर के माध्यम से, जो बहुत ही जल्द जिसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, है ना, अखबार में दिया हुआ है। तो जो थंबनेल है इसमें हम दिए हैं 17 सालों के बाद होगी जेट परीक्षा का मतलब लेने का सरकार सोच रही है, और केवल पीजी पास के लिए ये मौका रहेगा। इसमें क्या योग्यता है, क्या उम्र सीमा है और चयन प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, देखिए, जेपीएससी यानी कि वीवी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होगी दूर। 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, नो नेगेटिव मार्किंग व उम्र सीमा की बाध्यता नहीं। इसमें बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मतलब है, यह 17 सालों के बाद होने जा रही है जो एग्ज़ाम, बहुत ही सुनहरा मौका है स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पीजी कर रखा है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये भी बहुत एक अच्छी मतलब अच्छा है मेरिट में नाम आने के लिए, अगर अच्छा मार्क्स आया तो। और फिर देखिए, उम्र सीमा पे भी कोई बाध्यता नहीं है आपका, मतलब जो न्यूनतम होगा कम से कम 18 से 21 से तो ऊपर ही होगा। उसके बाद और भी इसका जो है अधिक से अधिक जो होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम इसमें कोई नहीं है, आपका जितना भी होगा तो चलेगा उम्र। चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने के लिए पीएचडी प्रवेश के लिए झारखंड के लोक सेवा आयोग शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, इसमें कुल जो विषय होगा आपका, कुल विषय होगा 43। कितना सब्जेक्ट पर लिया जाएगा एग्जाम, यानी कि बहुत सारा सब्जेक्ट है तो उसमें सबका अलग अलग सब्जेक्ट है, तो सभी के लिए अलग अलग सीटें हैं, तो हो जाएगा कितना सब विषय 43। उसके बाद ये एग्ज़ाम तो जान ही रहे हैं 17 साल के बाद होने जा रही है। फिर देखिए, और जो दिया हुआ है यह इसका जो आयोजन होगा रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगा। स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम आयोजन किया जाएगा रांची में ही सेंटर बनाया जाएगा। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाए, यहाँ देखिए दिया हुआ है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगा तो क्या किया जाएगा, बोकारो यानी कि बोकारो और जमशेदपुर में भी केंद्र बनाया जा सकता है। परीक्षा OMR सीट में होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा इसका एग्ज़ाम, और 3 घंटे का होगा। इसका समय सीमा कितना होगा, समय सीमा जो है 3 घंटे का, 3 घंटे। ठीक है, उसके बाद देखिए, मल्टीपल चॉइस का जो प्रथम पत्र होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 50 प्रश्न होगा आपका, कितना 50, यानी कि 50 प्रश्न रहेगा। ठीक है, पहला वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पेपर यानी पेपर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो द्वितीय पत्र यानी सेकंड पेपर जो होगा, यानी कि सेकंड पेपर होगा जो आपका 200 अंकों का होगा, यानी 100 प्रश्न रहेगा 200 अंक का, और जो 50 प्रश्न था वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, ये 100 प्रश्न जो होगा, 100 प्रश्न जो होगा किसका, यानी कि पेपर 2 का है। ये पेपर 2 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा आपका 200 मार्क्स का, और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कुल शामिल अभ्यर्थियों की जो है संख्या जो है वो, उसी के हिसाब से फिर एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा। सेंटर उंटर जो भी बनाया जाएगा उसी के हिसाब से, अगर अधिक हुआ तो सेंटर बढ़ाया जाएगा और भी ज़िले में। देखिए यहाँ पर दिया कुल अभ्यर्थियों का जो 6% जारी होगा रिजल्ट। जितना भी स्टूडेंट होगा, जितना भी उसका होगा, अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसका जो है 6% यानी कि 6% का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, रिजल्ट 6% का होगा। उसके आगे का प्रोसेस जो होगा उसके बाद फिर करेक्शन किया जाएगा उसमें, जितना मतलब मेरिट बनेगा बाद में। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में जेट को मिलेगी प्राथमिकता। ठीक है, इसी तरह इसमें 43 विषय होगा। कुल मिलाकर यही है कि कुल 60 विषयों में से 2404 पदों पर होगी नियुक्ति। इसमें कितना सीट है, 2404 पदों पर होगा नियुक्ति। इनमें 2154 पद रेगुलर है ना,
इसमें से 2154 पोस्ट जो है रेगुलर है, जबकि 250 पोस्ट है बैकलॉग। मतलब कि ये कुल मिलाकर जो सीट है, कुल कितना सीट है देखते हैं यहाँ पर, कुल 2404 है। ठीक है, ये काफ़ी मतलब है, सीट तो अच्छा खासा है। जो मेहनत करेंगे स्टूडेंट उनका तो पक्का मतलब सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्ज़ाम में। तो इतना 2404 है, जिसमें से जो बैकलॉग है, बैकलॉग में कितना सीट बैकलॉग से जो है कितना होगा आपका, बैकलॉग से आपका हो जाएगा यहाँ 250, कितना 250 ये बैकलॉग का है। ठीक है, और आपका जो रेगुलर है कितना, रेगुलर से 2404 ये रेगुलर से रहेगा, इतना सीट है। ठीक है, और देखते हैं जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। और इसमें अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको पीएचडी अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए 2024 में संभावित है, इसमें 2024 में जो संभावित विज्ञापन जारी हुआ था, बट फिर जान रहे हैं सरकार के कारण अभी ये 2025 में आ गया है। बट बहुत ही जल्द सरकार कोशिश करेगी कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा ले। यही यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग विभिन्न विवि द्वारा भेजी गई अधियाचना में कुल इतना 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। तो देखिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है सभी स्टूडेंट के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और जॉब में अपना सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है।